नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता दुबे और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल प्रसिद्धि रियल्टी में। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये आधारित है प्रॉपर सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर कि ये कब से शुरू हुए, इनका क्या स्टेटस है रियल एस्टेट मार्केट में और साथ ही साथ इनका एक न्यू लॉन्च आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सिग्नेचर ग्लोबल जिसे कहा जाता है कि ये मिडिल क्लास फैमिली का डीएलएफ है, क्योंकि इन्होंने दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत भी बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट आज तक लॉन्च हुए हैं वो हर तरफ से टाइमली डिलीवर्ड इन्होंने किया है। पेमेंट प्लान इनका बहुत ही अच्छा रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर वो सिग्नेचर ग्लोबल के किसी भी प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देती हूँ कि सिग्नेचर ग्लोबल है क्या, इनमें पार्टनर कौन कौन से हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई। तो जो आपका सिग्नेचर ग्लोबल है ये 2013 से जो है ये शुरू हुआ। इसके जो फाउंडर हैं या चेयरमैन हैं वो है मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी। ये प्रॉपर एक फैमिली ओन बिजनेस है। प्रदीप अग्रवाल जी खुद चार भाई हैं, तो ये चारों भाई ही इस प्रोजेक्ट के किसी न किसी पार्ट को हैंडल करते हैं और चार जो इनके भाई हैं वही इसके डायरेक्टर हैं। पहला जैसे मैंने बताया वो है प्रदीप अग्रवाल जी, दूसरा नाम है ललित अग्रवाल जी, उसके बाद से आपको रवि अग्रवाल और देवेंद्र अग्रवाल मिलेंगे। तो इन चारों ने अपने जो वर्क हैं वो डिवाइड कर रखे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन देखता है, कोई किस तरीके से क्लाइंट को मैनेज करता है वो पार्ट देखता है। तो एक तरीके से चारों भाइयों ने अपनी एक टीम बना रखी है। उस टीम के तहत ही सिग्नेचर ग्लोबल आज आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से आगे जा रहा है। तो जैसे ये 2013 में आया तो ये सिग्नेचर ग्लोबल ने अगर एक डाटा निकला है उस डाटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 22 के अंतर्गत इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में डिलीवर्ड किए हैं उन्हें एज या आईजीबीसी इन दोनों में से किसी न किसी की तहत वो सर्टिफाइड हुए हैं। अब ये दोनों पैरामीटर होते क्या हैं? एज एक्सीलेंस इन डिजाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी और दूसरा है आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट इनका रहा है। और जो आईजीबीसी है ये इको फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन के तहत दिया जाता है। सो 9 इनके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आईजीबीसी सर्टिफाइड हैं। अब आ जाती है कि मार्केट में इनका क्या शेयर है। जैसे जो दिल्ली एनसीआर में रहता है वो तो सिग्नेचर पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 19% का मार्केट शेयर है इनका और गुड़गांव में 30% का। तो अराउंड ये 49% का जो है दिल्ली और गुड़गांव में जो अपने प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च करते हैं। और इनके जो भी प्रोजेक्ट अब तक आए हैं वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत और एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत लॉन्च किए हैं इन्होंने। तो ये जो पूरा डाटा है ये फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2021 के तहत का जो डाटा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर देखें कि किस हिसाब से इन्होंने 49% का जो मार्केट है वही कवर कर रखा है, तो हर अल्टरनेट फ्लोर जो भी सेल हुई है वो इनकी ही है। इसके बाद से जो भी अदर डेवलपर हैं उनकी। अब आप सोचिए मार्केट शेयर इनका है, इट मीन्स लोग इन पे बहुत ही ज्यादा बिलीव भी करते हैं, तभी हर अल्टरनेट जो प्रोजेक्ट है वो इनका है, वो सेल हो रहा है हर अल्टरनेट फ्लोर। अब अगर बात करें कि गुड़गांव और सोहना जिसे हम साउथ ऑफ गुड़गांव भी कहते हैं, यहाँ पर इनका मार्केट शेयर कितना है, इट मीन्स यहाँ पर ये कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर आते हैं। तो सिग्नेचर ग्लोबल का मार्केट शेयर 49% है। और जो अदर बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहते हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो 51% है। तो आप खुद देखिए इनका पूरी तरीके से दबदबा है गुड़गांव और सोहना के मार्केट में, क्योंकि किसी सिंगल बिल्डर का अगर प्रोजेक्ट जो मार्केट शेयर में 49% अपना हिस्सा रखता है और जो अदर बिल्डर्स हैं जिसमें बहुत से नाम आप काउंट कर सकते हो उनका मार्केट शेयर जो है 51% है। तो कोई भी बिल्डर अगर अपने प्रोजेक्ट इस तरीके से लॉन्च कर रहा है और सारे ही प्रोजेक्ट्स की जो डिलीवरी है वो टाइमली दे रहा है, इट मीन्स उनके ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एंड यूजर हैं उनका जो बिलीव है वो बहुत ही ज्यादा है, तभी कोई बिल्डर जो है इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब अगर देखें तो एक डाटा और है इनका कि किस हिसाब से इनका जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ा है। अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में तो अराउंड 4400 जो यूनिट है इन्होंने सेल की थी। अब हम यहीं अगर आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में तो इन्होंने 16,903 यूनिट सेल की थी। और अगर हम आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में तो ये रेंज बढ़ के 25,900 हो जाता है।
तो किसी भी बिल्डर का क्राइटेरिया अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स उस पे केवल एक, जैसे आप कह सकते हो कि कोई कंसल्टेंट है या कोई रियल एस्टेट के फील्ड से है, तो वो किसी बिल्डर को अगर प्रमोट करे तो सिर्फ प्रमोशन से ही कोई बिल्डर यहाँ से यहाँ तो नहीं पहुंचेगा। उस बिल्डर के अंदर खुद इतनी खासियत होगी कि उसका जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो ये जो बिल्डर है, अब इसे बैक कौन करता है, क्योंकि अगर इसे हम मिडिल क्लास का डीएलएफ कहते हैं, तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको सबसे पहले बैंक के थ्रू लोन मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिल्डर को भी कौन जो है वो फाइनेंस कर रहा है। तो इसे फाइनेंस करती है आईएफसी, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है और वर्ल्ड बैंक ही फादर ऑफ ऑल बैंक है। तो अगर इतना बड़ा बैंक इसे बैक कर रहा है तो इट मीन्स ये बिल्डर तो कभी भी भागने वाला नहीं है, और अभी रिसेंटली ये आईपीओ में भी लिस्टेड हो चुके हैं। दूसरा जो इनको बैंक बैक करता है वो आईडीएफसी कैपिटल है। तो इतनी खासियत है इस बिल्डर के साथ। तो जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, आपने अगर इन्वेस्टमेंट या इंड यूजर के तौर पे, और आप बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कभी ना कभी आपने या तो इस बिल्डर के साथ इन्वेस्ट किया होगा या आपने इनकी साइट विजिट जरूर की होगी, और आपको शायद कुछ ना कुछ इफ एंड बट सबके साथ जुड़े रहते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है 90% आप लोग भी सेटिस्फाइड होंगे इस बिल्डर के साथ। अब ये बिल्डर जो है लग्जरी वे एंट्री ले रहा है, फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट ये 37D में लेकर आ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये सारी चीजें जो भी मैं आपको डिटेल बता रही हूँ ये अभी टेंटेटिव डिटेल्स हैं, अभी पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं आई है। तो इसी बिल्डर का प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 37D में। सुपर लग्जरी है, हाई राइज अपार्टमेंट लेकर आएंगे। सुना जा रहा है कि 3 करोड़ से स्टार्टिंग होगी, और जो इनके लेआउट होंगे या टाइपोलॉजी होंगे वो 3 BHK और 4 BHK के होंगे। जो एरिया होगा वो 25,000 स्क्वायर फीट से 3,000 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। G+30 यानी फर्स्ट हाई राइज अपार्टमेंट ये लेकर आ रहे हैं। अभी तक इनकी कोई भी बिल्डिंग इतनी हाई राइज नहीं थी। 5 टावर होंगे इसमें। क्लब हाउस भी लगभग 75,000 स्क्वायर फीट का होगा। बेडरूम बहुत ही लग्जूरियस होगा, बहुत बड़ी बालकनी ये देंगे, मॉड्यूलर किचन ये देंगे और इटालियन मार्बल ये देंगे। तो ये सारी चीजें अभी टेंटेटिव हैं, जो डिटेल्स हमें पता चली है। साथ ही साथ 37D आप सब लोगों को पता है जो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि 37, 37B, 36 और 36B जो ग्लोबल सिटी जहां बनने जा रही है, जस्ट उसके एडिसन ये सेक्टर है। तो ऑटोमेटिकली अगर इतने बड़े हब के बगल में कोई सेक्टर होगा तो वो डेवलप करेगा ही करेगा। उसके बाद ये क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे है, NH8 है, CPR। उसके बाद नियर टू ग्लोबल सिटी जो मैंने बताया, जो इसकी बेस्ट यूएसपी है। अगर हम बात करते हैं IGR एयरपोर्ट से, तो फंक्शनल होने ही वाला है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे। वहां से जनरली 20 मिनट में आप जो है पहुंच जाएंगे। गुड़गांव का रेलवे स्टेशन भी अगर आपको कवर करना है तो आप 20 मिनट की दूरी पे कवर कर लेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे को आपने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे, बहुत सी यूएसपी हैं, और नियर बाई में जो भी सोशियो चीज़ें होती हैं, जो हम सोशल चीज़ों से अगर हम गैदर करना चाहें, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कमर्शियल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डेवलप हो रही हैं। थोड़ा टाइम लेंगी। अगर मैं कहूँ ग्लोबल सिटी अभी डेवलप हो जाएगी तो बिल्कुल नहीं, हो सकता है 5 साल से आप इसको 1 डिकेड 10 साल का भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म का ही होता है। रहने के लिए 37D ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, वहां पे आपको मॉल्स, स्कूल्स, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। डेवलपर जो आपका है वो बहुत ही अच्छा डेवलपर है। सो अगर अल्ट्रा लग्जरी में जाना चाहते हैं और इस सेक्टर को चूज करना चाहते हैं, नियर टू द्वारका एक्सप्रेसवे, नियर टू ग्लोबल सिटी, तो बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। आप इस पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल के अदर प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी डिटेल्स चाहें, या इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी डिटेल्स और आप जानना चाहें, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही मैटर रखता है, तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।